आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने आला क्वालिटी की दवाओं को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में दवासाजी की फैक्ट्रीज का मुश्तरका मुआयना शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक के नाक से दिए जाने वाले कोविड वैक्सीन की कीमत प्राइवेट मरकजों के लिए 800 रुपए और सरकारी अस्पतालों के लिए 325 रुपए होगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए मुकम्मल तारीखों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की मिल्कियत वाला टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल मुल्क में 5G खिदमात अगले साल शुरू करेगा। खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का दावा पेश करेगा। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ अगले हफ्ते शुरू होने वाले 2020 बैनुल-अक़वामी मैचों और ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। दवाओं को कंट्रोल करने वाली मरकजी तंजीम सीडीएससीओ ने दवाओं की शनाख्तशुदा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों का मुश्तरका तौर पर मुआयने का अमल शुरू किया है। दवाओं के कंट्रोल से मुताल्लिक रियासती इंतजामिया के साथ खतरे पर मबनी नुक्ता नजर के मुताबिक ये कदम उठाया गया है। ये काम सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की हिदायत पर शुरू किया गया है। मुल्क भर में मुश्तरका मुआयना काम काज के मयारी तौर तरीकों के मुताबिक किया जा रहा है। सीडीएससीओ हेडक्वार्टर में 2 ज्वाइंट ड्रग्स कंट्रोलर्स की एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका मकसद मुआयना, रिपोर्टिंग और इसके बाद कार्रवाई के अमल की निगरानी करना है, ताकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और इसके ज़ाब्तों की तामील को यकीनी बनाया जा सके। एक रिपोर्ट। सेहत की वजारत ने कहा है कि इससे मुल्क में तैयार की जाने वाली दवाओं के ताल्लुक से क्वालिटी की तामील के आला मेयार को यकीनी बनाया जा सकेगा। मुआयने से पहले इन दवासाज इकाइयों के मुल्कगीर मुआयने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिनके बारे में ये अंदेशा है कि वो मुकर्ररा मेयार के मुताबिक दवाएं नहीं बना रही हैं। दवाओं से मुतालिक ज़ाब्ते का मकसद मुल्क में दस्तयाब दवाओं के तहफ़्फ़ुज़, असर पजीरी और क्वालिटी को यकीनी बनाना है। दिल्ली से खबरनामे के लिए सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट। भारत बायोटेक ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम का नाक के जरिए दिया जाने वाला वैक्सीन इनकोवैक लोगों के लिए जनवरी के चौथे हफ्ते से दस्तयाब हो जाएगा। हैदराबाद में कायम बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने बताया कि इस वैक्सीन की कीमत प्राइवेट मार्केट के लिए 800 रुपए और सरकारी अस्पतालों के लिए 325 रुपए होगी। हमारे नवानिगार से बात करते हुए कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन एन.के. अरोड़ा ने कहा कि भारत बायोटेक का इनकोवैक नाक के जरिए दिए जाने वाला कोविड की रोकथाम का पहला वैक्सीन है, जिसे इब्तदाई 2 खुराकों के लिए और एहतियाती खुराक के तौर पर दिए जाने की मंजूरी मिल गई है। ये भारत के अंदर विकसित और यहाँ पर इसका निर्माण हुआ वैक्सीन है। ये वैक्सीन दुनिया की अपनी तरह की पहली वैक्सीन है जो नाक में डाली जाती है और बहुत ही प्रभावी है, और जनवरी के महीने से ये देश में उपलब्ध हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में ये करीब 800 रुपए की है, लेकिन गवर्नमेंट को ये 325 रुपए की मिलेगी। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि ये एक बूस्टर की तरह या एहतियातन डोज की तरह लेनी है, और केवल उन्हीं लोगों को लेनी है जो इसके लिए एलिजिबल या योग्य है, यानी जिन्होंने पहले कोई प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, केवल उनके लिए ये तीसरी डोज का काम करेगी। नाक के जरिए दिए जाने वाले इस वैक्सीन का आगाज 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एहतियाती खुराक के तौर पर किया जाएगा। इनकोवैक भारत बायोटेक ने अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई ने कल एक तफसीली इत्तलानामा अपनी वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया है। 10वीं और 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 जनवरी से 14 फरवरी 2023 के दरमियान कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहान, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 2 जनवरी को शुरू होगा, जबकि इम्तिहान मुकम्मल होने की तारीख 14 फरवरी है। सीबीएसई ने बताया है कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात के नंबर या इंटरनल ग्रेड्स को अपलोड करने का काम 2 फरवरी को शुरू होगा और 14 फरवरी को खत्म हो जाएगा। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 जनवरी 2023 से शुरू होंगे। बोर्ड ने बताया कि तारीखों के बाद उसकी तरफ से कोई खुसूसी इजाजत नहीं दी जाएगी।
مواصلات اور الیکٹرانکس و اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ 5G خدمات ملک کے 80% حصے میں فراہم کر دی جائیں گی۔ یہ خدمات 24 سے 36 مہینے کے دوران فراہم کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملکیت والا ٹیلی کام آپریٹر BSNL 5G خدمات اگلے سال سے شروع کر دے گا۔ جناب ویشنو نے ہمارے خبروں کے شعبے کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ملک کے 50 شہروں میں 5G خدمات شروع کی جا چکی ہیں اور اس میں ہر ہفتے تقریباً 5000 نئی جگہوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5G خدمات سے تعلیم، حفظان صحت، زراعت اور لاجسٹکس کے میدانوں میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوگی۔ We are going through the 5G rollout at a very, very fast pace. Every week, almost 5,000 new sites are getting added. By now, more than 50 cities have already got added to the 5G network. Typically, a country of our size should take about 4 to 5 years for 5G rollout. We have kept a very aggressive target of 24 to 36 months. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال اکتوبر میں 5G خدمات کا آغاز کیا تھا۔ قبائلی امور کی وزارت کے تحت قبائلی طلبہ کے لیے قومی تعلیمی سوسائٹی NESTS دلی میں ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکولوں کے اساتذہ کے لیے آج سے 2 روزہ صلاحیت سازی پروگرام کا اہتمام کر رہی ہے۔ ایمیزن کے اشتراک سے فیوچر انجینئرنگ پروگرام کے لیے 6 ریاستوں کے 54 ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکولوں کے اساتذہ کے لیے 2 روزہ بالمشافہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ وزارتوں کے مختلف اقدامات اور حصولیابیوں کے بارے میں سال کے آخر میں نشر ہونے والی سیریز کے تحت پیٹرولیم و قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا ایک خصوصی انٹرویو نشر کرے گا۔ انٹرویو میں جناب پوری نے خاص طور پر G20 کی بھارت کی صدارت کے دوران بین الاقوامی بایو فیولز اتحاد کی تشکیل سے متعلق پر امیدی کا اظہار کیا۔ برازیل میں ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے یونیکا، جو ان کی ایتھنال پروڈیوسرز کی ایسوسی ایشن ہے۔ تو میری پہلی ملاقات ان کے ادھیکش کے ساتھ جب ساؤ پاولو میں ہوئی تھی، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا اگر بھارت برازیل کا ساتھ دے دے، امریکہ تو آلریڈی بایو فیولز میں بہت ایکٹیو ہے، تو انٹرنیشنل بایو فیولز الائنس بن سکتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 2006 کی۔ آج میں بڑے گرو سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھارت کی جو ادھیکشتا ہے G20 کی، اس کو استعمال کر کے انٹرنیشنل بایو فیولز الائنس بنا دیں گے۔ یہ انٹرویو FM گولڈ چینل پر شام 7:10 سے سرخیوں میں اور رات 9:15 بجے سے اسپاٹ لائٹ ٹو نائٹ میں سنا جا سکے گا۔ یہ انٹرویو ہماری ویب سائٹ newsonair.gov.in پر اور ہمارے YouTube چینل نیوز آن AIR آفیشیل پر بھی دستیاب رہے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج تلنگانہ کے بھدرادری، کوٹھا گڈم اور ملوگو ضلعوں کا دورہ کریں گی۔ صدر جمہوریہ جو موسم سرما میں اپنے قیام کے دوران اس وقت بولارام میں ہیں، آج بھدراچلم کے سری سیتا راما سوامی مندر اور ملوگو کے مقام پر مشہور زمانہ رامپا مندر میں پوجا ارچنا کریں گی۔ وہ آج صبح بھدراچلم میں سمکا سرلما جن جاتی پجاری سمیلن کا افتتاح کریں گی۔ وہ تلنگانہ کے کومارم بھیم آصف آباد ضلع میں قبائلی امور کی وزارت کے 2 ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکولوں کا ورچوئل طور پر افتتاح کریں گی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ بھارت 2036 میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کرنے کا دعویٰ پیش کرے گا۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ حکومت ستمبر 2023 میں ممبئی میں بین الاقوامی اولمپک کمیٹی IOC کے اجلاس کے دوران اس کے سبھی ارکان کے سامنے ایک روڈ میپ پیش کرے گی۔ ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ حکومت ان کھیلوں کی میزبانی کرنے کے لیے انڈین اولمپک ایسوسی ایشن IOA کے دعوے کی حمایت کرے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ گجرات میں پہلے ہی کھیل کود سے متعلق عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے اور احمد آباد کے اولمپک کھیلوں کا میزبان شہر ہونے کا امکان ہے۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ اگر بھارت G20 کی صدارت کی شاندار طور پر میزبانی کر سکتا ہے تو حکومت اولمپک کی میزبانی کرنے کا دعویٰ بھی پیش کر سکتی ہے۔ بھارت کے انتخابی کمیشن نے آسام میں اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی نئے سرے سے حد بندی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کام عوامی قانون 1950 کی نمائندگی کے سیکشن 8A کے مطابق کیا جائے گا۔ اعلیٰ انتخابی کمشنر راجیو کمار کی قیادت میں کمیشن نے آسام کے اعلیٰ انتخابی افسر کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئے انتظامی یونٹوں کی تشکیل پر مکمل پابندی عائد کرنے کے لیے ریاستی حکومت کے ساتھ اس معاملے پر بات کریں۔
ये पाबंदी रियासत में अगले महीने की 1 तारीख से हल्का बंदी का अमल पूरा होने तक जारी रहेगा। रियासत में पार्लिमानी और असेंबली हलकों की नए सिरे से हदबंदी के लिए साल 2001 की मर्दमशुमारी के आदादशुमार को इस्तेमाल किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की साबिक सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके शौहर दीपक कोचर की फौरी समाअत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सीबीआई ने उन्हें कर्ज से मुताल्लिक घोटाले के केस में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है। चंदा कोचर और उनके शौहर ने फौरी समाअत और उबूरी तौर पर रिहा किए जाने की दरखास्त की थी। जस्टिस माधो जे जमदार और जस्टिस एसजी चपलगांवकर की एक वेकेशन बेंच ने कहा कि ऐसी कोई जल्दी नहीं है और दरखास्त दहनगान अगले महीने की 2 तारीख को मामूल की अदालत से रुजू कर सकते हैं। शिमाली भारत के बहुत से हिस्सों में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। राजस्थान में पिछले 1 हफ्ते से शदीद सर्दी है। शेखावती खित्ता सर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। सीकर जिले में फतेहपुर और सिरोही में माउंट अबू के मकाम पर मुंजमद करने वाला दर्जा हरारत है। फतेहपुर में -1.7 डिग्री और माउंट अबू में -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत है। जयपुर में जोबनेर के मकाम पर -1 डिग्री दर्जा हरारत है। कई जिलों में घने कोहरे के सबब सड़क, रेल और हवाई जहाजों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। वादी कश्मीर में सर्द लहर जारी है और दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे है। श्रीनगर से हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। कल श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में -6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुकामी यूनिट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। खबरनामे के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ अगले हफ्ते से शुरू होने वाली 2020 और 1 रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई की जानिब से कल रात जारी एक बयान के मुताबिक 3 2020 मैचों की सीरीज के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्य कुमार यादव नायब कप्तान बनाए गए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं हैं। रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में भारतीय टीम की क़यादत करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या नायब कप्तान होंगे। पहला 2020 मैच अगले माह की 3 तारीख को मुंबई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे में और तीसरा मैच राजकोट में 7 जनवरी को खेला जाएगा। श्रीलंका 3 2020 और 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के लिए अगले माह की 3 से 15 तारीख तक भारत का दौरा करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुल्क भर में कोरोना वबा से निपटने की तैयारियों के जायजे के लिए मॉक ड्रिल की खबर को शेर-सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब लिखता है, कोरोना से निपटने के लिए मुल्क भर में मॉक ड्रिल। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, नाक की कोविड वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते तक होगी दस्तयाब। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में शदीद कोहरे का अलर्ट जारी। दिल्ली समेत पूरा शिमाली भारत शदीद लहर और कोहरे की लपेट में। अखबार प्रताप, मिलाप समेत दीगर अखबारों ने इसे अपनी अहम खबर बनाया है। अमेरिका में बर्फानी तूफान से 50 हलाकतें, 5000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, इमरजेंसी का ऐलान। इस खबर को भी सभी अखबारात ने नुमायां तौर पर शाया किया है। अखबार मशरिक ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हवाले से सुर्खी लगाई है, तालीम की बुनियाद पर कौम की तामीर होती है। अगर आप एक औरत को तालीम देते हैं तो आप पूरे खानदान को तालीम देते हैं। इंतखाबी कमीशन ने आसाम में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी का किया आगाज। ये खबर भी बेशतर अखबारों में है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने आला क्वालिटी की दवाओं को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में दवासाजी की फैक्ट्रीज का मुश्तरका मुआयना शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक के नाक से दिए जाने वाले कोविड वैक्सीन की कीमत प्राइवेट मरकजों के लिए 800 रुपए और सरकारी अस्पतालों के लिए 325 रुपए होगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए मुकम्मल तारीखों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की मिल्कियत वाला टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल मुल्क में 5G खिदमात अगले साल शुरू करेगा। खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का दावा पेश करेगा। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ अगले हफ्ते शुरू होने वाले 2020 बैनुल-अक़वामी मैचों और ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। खबरनामा खत्म हुआ।